गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए फटाफट करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। कर्ज अदायगी की किश्त चुकाने में असफल होने पर लगने वाली पेनल्टी हो सकती है जल्द खत्म। रिजर्व बैंक जल्द ही इस पर ला सकता है नया प्रावधान। बैंकों के कर्ज पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहता है आरबीआई। आपको बता दें कि अभी जुर्माने को लेकर बैंकों की है अलग अलग नीतियां। कुछ मामलों में शुल्क होता है बहुत ज्यादा, इससे ग्राहकों की शिकायतें आती हैं और विवाद बढ़ता है। देश के हजारों मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं 5G सर्विस न मिलने से परेशान। कॉल ड्रॉप और अनचाहे संदेशों की समस्या भी पहले से कई गुना बढ़ी। ट्राई 17 फरवरी को टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक करेगा। बैठक में कॉल ड्रॉप, 5G मानदंडों और अनचाहे कॉल्स व मैसेज पर होगी चर्चा। पिछले कुछ महीने में टेलीकॉम गुणवत्ता में आई है काफी गिरावट। पाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। इंडोनेशिया अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट घटाने पर कर रहा है विचार। भारत बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया से आयात करता है पाम तेल। पाम तेल का आयात कम होने से भारत में बढ़ सकती है खाद्य तेल की कीमतें। अभी नहीं रुकेगी रेपो रेट में बढ़ोतरी। आरबीआई अप्रैल में होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में भी बढ़ा सकता है रेपो दर। रेपो रेट में हो सकती है और 1/4% की बढ़ोतरी। प्रमुख महंगाई दर अभी भी बनी हुई है ऊंची। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नक्शे कदम पर आगे बढ़ सकता है केंद्रीय बैंक। सरकार ने आईआरडीए और बीमा कंपनियों से 6 बिंदुओं पर गौर करने का दिया निर्देश। बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर शर्तों को आसान बनाने को कहा। देश भर में आने वाली कुल उपभोक्ता शिकायतों में 5वां हिस्सा है बीमा क्षेत्र का। एजेंटों के पूर्ण पॉलिसी दस्तावेज ग्राहकों के साथ साझा न करने से देश भर में बढ़ रही है बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने 90% शिकायतों का किया निपटान। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट कारोबार में समस्या आने से अस्तित्व में आया रेरा अधिनियम। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेरा के गठन से रियल एस्टेट कारोबार में आई पारदर्शिता। घर खरीदने वाले ग्राहकों को भी मिली इससे राहत। अदानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच होगी या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर फैसला। हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर लगाए हैं गड़बड़ी करने के आरोप। रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में लगातार आ रही है गिरावट। विपक्ष कर रहा है जेपीसी की मांग। डिज्नी करेगी दुनिया भर में अपने 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी। घाटे से बचने के लिए कंपनी ने लिया कठोर फैसला। खर्च घटाकर कंपनी बचाना चाहती है $5.5 अरब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी ने जूम में भी लिया 1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला। डिजिटल गोल्ड की तरह बाजार में बिकेगी अब डिजिटल चांदी। एमएमटीसी पीएएमपी ने लॉन्च की डिजिटल सिल्वर। ग्राहक अब डिजिटल तरीके से खरीद सकेंगे चांदी। पेटीएम और फोन पे के जरिए भी खरीदी जा सकेगी चांदी। डिजिटल चांदी को सर्टिफाइड बैंक ग्रेड तिजोरी में रखा जाएगा सुरक्षित। भौतिक चांदी के बराबर होगी डिजिटल सिल्वर की कीमत। ट्विटर ने भारत में शुरू की पेड वेरिफिकेशन सर्विस ट्विटर ब्लू। आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स को ब्लू टिक लेने के लिए हर महीने देने होंगे 900 रुपए। वेब पर एक्सेस करने के लिए हर महीने लगेंगे 650 रुपए। ट्विटर ने एक एनुअल ऑफर भी किया है पेश। ट्विटर ब्लू टिक के लिए करना होगा 6,800 रुपए वार्षिक शुल्क का भुगतान। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और सरकारी विभाग 1 दिसंबर तक जुड़ेंगे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। इससे सभी कंपनियों के लिए मंजूरी और एनओसी हासिल करना होगा आसान। अनुपालन बोझ कम होगा। पूरी सरकार को सिंगल विंडो पर लाने की है कोशिश। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना का लगातार बढ़ रहा है आकर्षण। जनवरी में हुआ 12,546 करोड़ रुपए का निवेश। ये निवेश 4 महीने में सबसे ज्यादा। एसआईपी के जरिए निवेश में आई तेजी। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों को इक्विटी म्यूचुअल फंड में बना हुआ है भरोसा। निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा है स्मॉल कैप योजनाएं। साथ ही इसमें हुआ 2,255 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय कर रही है सरकार। पक्षियों को भगाने वाले यंत्र, साउंड गन और अन्य तरीके अपनाए जा रहे हैं। पक्षियों को दूर रखने के लिए हवाई अड्डों पर साफ सफाई पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। कर मांग मामले में फ्लिपकार्ट को मिली राहत। 1100 करोड़ रुपए के मांग नोटिस पर फ्लिपकार्ट इंडिया के खिलाफ जबरिया कार्रवाई नहीं करेगा आयकर विभाग। फ्लिपकार्ट ने 2016-17 और साल 2018-19 के लिए जारी मांग रिपोर्ट के खिलाफ दायर की है 2 रीट याचिकाएं। अगली सुनवाई होगी अब 24 फरवरी को। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता हुआ साफ। बंबई हाईकोर्ट ने गोदरेज एंड वायस की याचिका को किया खारिज। महाराष्ट्र सरकार ओश्र NHSRCL करेगी। बिखरौली में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। इस परियोजना को अदालत ने बताया राष्ट्रीय महत्व की परियोजना। इससे जनता को मिलेगा बेहतर परिवहन की सुविधा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की क्रिप्टो करेंसी के विनियम की वकालत। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा के साथ की इस पर चर्चा। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियम को लेकर विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर हुई चर्चा। क्रिप्टो करेंसी के नियमित होने से धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। तो ये थी मनी मॉर्निंग में आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और डाउनलोड करना ना भूलें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।